हेलो स्टूडेंट, आई निशा बादशाह साल्वी, योर बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों, आज हम सेल चैप्टर के अंदर देख रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, और इसके अंदर भी स्पेसिफिकली हम देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइट, इससे पहले हमने देखा कि सेल क्या होती है, सेल थियरी क्या है, हिस्ट्री क्या है, और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, बैक्टीरिया का पूरा स्ट्रक्चर हमने खोल डाला था। और इसके अलावा हमने सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन की बात भी कर ली है, और उन्हीं के बीच में हमने कुछ क्वेश्चन आंसर भी देखे। राइट, आज हम देखेंगे कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, कब हम उसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, उसका टाइप, उसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो फटाफट से ओपन कीजिए अपनी एनसीईआरटी और अपना नोटबुक, ताकि हम चीज़ों को पेन डाउन कर पाएंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको नोटेड कर पाएंगे। राइट, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? व्हाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली इज डिस्टिंक्ट इन टर्म्स इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जबकि हमें पता है कि जो भी हमारे ऑर्गेनेली है यूकैरियोटिक सेल के अंदर, उनका अपना एक फंक्शन है, वो अपनी एक बाउंड्री के अंदर प्रेजेंट है, अपना एक स्ट्रक्चर है, लेकिन many of these are considered together as an endomembrane system because their function are coordinated। हालांकि हम कह रहे हैं कि फंक्शन, जो स्ट्रक्चर है, जो फंक्शन है, उसके आधार पर ऑर्गेनेली अलग अलग है, बट हम उनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ऑर्गेनेली अपने फंक्शन से रिलेटेड एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। राइट, अपने स्ट्रक्चर के अंदर दूसरे स्ट्रक्चर को कोऑर्डिनेट करते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोल रहे हैं। यदि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की हम बात करें तो बेसिकली इसमें इन्वॉल्व है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमारा गोल्जी, ठीक है, फिर हमारा आ जाएगा लाइसोसोम, एंड देन वैक्यूल। राइट, since the function of mitochondria, chloroplast, peroxisome are not coordinated, important चीज है, हम इनको कह तो रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, लेकिन असल में कब बोलेंगे? जब माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, जो हमारा पेरोक्सिसोम है, जब ये इनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे तभी। विद द अबव कंपोनेंट दिस आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। जब तक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम इनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर लेते, तब तक ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नहीं आते हैं। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि हमने एक लाइन पढ़ी थी कि भाई ये जो हमारे ऑर्गेनेली हैं, कभी हम इनको कंसिडर करेंगे जब ये देयर फंक्शन आर कोऑर्डिनेटेड। क्लियर कहानी? आगे बात समझ में? एक एक लाइन का अपने आप मतलब है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब देखो, एंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलेट। याद करो, हमने जब पढ़ी थी लीफ के टाइप सिंपल एंड कंपाउंड, ठीक है, हमने देखा था रेटिकुलेट। रेटिकुलेट का मतलब क्या होता था? जब वहां पर नेटवर्क बन रहा हो, ठीक है, कैसे? जब एक नेटवर्क बना रहा हो, उसी को हम रेटिकुलेट कह रहे थे। राइट, प्लाज्मिक यानी कि हमारा साइटोप्लाज्म, और एंडो यानी कि विद इन, अंदर की तरफ या इनसाइड। क्यों बोला हमने इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? नाम तो हम बोलते रहते हैं, ये फलाना ईआर है, ये हमारी आरईआर है, ये हमारा एसईआर है। शाहरुख खान नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, एसईआर बोल रही हूँ। सो हमने बोला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है कि भाई साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ एक नेटवर्क है। कैसे है मैम? आ जाओ। ठीक है, ये क्या है? हमारी सेल। इतनी बड़ी सेल बनाइए, नीचे लिखा है, ठीक है, सेल है।
सेल के अंदर हमारे पास मैट्रिक्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से मुझे बता दिया जाए। इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, राइट। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल के अंदर एंडो साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क है। नेटवर्क बोले तो कैसा? आ जाओ, जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे, जब तक हम जीने नहीं देंगे। किसको जीने नहीं देंगे? आ जाओ। ये क्या बना रही हूं मैं? न्यूक्लियस। हालांकि हम पढ़ेंगे अच्छे से, सो डोंट वरी, ठीक है। डायग्राम बना लो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, डायग्राम बना लो। राइट, हमने बना डाला कि भाई एक साइटोप्लाज्म के अंदर कोई नेटवर्क है। नेटवर्क जैसा ही लग रहा है ना? इसी को हम कहते हैं हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमारी ईआर, ठीक है। अब ईआर जो है बच्चों, ठीक है, जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो बेसिकली दो टाइप्स की है, ठीक है। वो बेसिकली दो टाइप की है। एक होती है हमारी RER और एक होती है हमारी SER, ठीक है। जो RER है इसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम बोलते हैं S स्टैंड फॉर स्मूथ, स्मूथ endoplasmic reticulum, right? We have two kind of endoplasmic reticulum. रफ बोले तो, रफ क्यों होती है? जब यहां पर ये एकदम स्मूथ सा प्लेन है और मैं यहां पर फुंसियां बना दूं, ठीक है, ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट से गालों पर एकदम फुंसियां उग जाए, तो आप स्किन बोलोगे अरे मैम मेरी स्किन तो एकदम कैसी हो गई है, रफ हो गई है। क्यों? क्योंकि एक्नीज निकल गई हैं। तो वैसे ही जब 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 आ जाओ, कहाँ गया हमारा कलर? ये लो, ठीक है। जब हमारे, अरे कलर ही नहीं आया, हद्दी होती है। लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। अभी तो मैं SER पे भी लगा डालती, क्या? राइबोसोम, ठीक है। ये लो भाई, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लेबलिंग करेंगे, ठीक है। ये जो है ये है हमारा प्यारा सा न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस है और ये क्या है? हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये है हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बोलते हैं ना अपन, तभी तो हमने क्या बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल है, तो डबल मेम्ब्रेन मिल रही है। एक होती है इनर मेम्ब्रेन और दूसरी होती है आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअसली, अगेन रिपीट, जो, चलो लिखवाई देती हूँ, समझ में आएगा। देखो एक चीज समझ लो बच्चों, अच्छी सी चीज है, समझ लोगे तो सुख पाओगे, ठीक है। बड़े हमारे ऐसे बोलते हैं, ठीक है। ये जो है बाहर वाली, इसको हम कहते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइट। और जो अंदर वाली है इनर
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डन। अब देखो, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उससे अभी मेरे को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो आउटर मेम्ब्रेन है बच्चों, है ना, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये क्या करेगी, कंटिन्यूअसली ऐसे इलोंगेटेड होती जाएगी, कंटिन्यूअसली ऐसे इलोंगेटेड होती जाएगी और क्या बना लेगी, हमारी रफ ईआर बना लेगी। ठीक है, रफ ईआर भी नहीं बोलेंगे अभी अपन, अभी हम सिर्फ इसको सिंपली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। क्या बना लेगी ये, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना लेगी। अपनी आउटर लेयर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसका जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूअसली इलोंगेटेड होती है, इलोंगेटेड होती है, एक नेटवर्क बना लेती है और उसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज इट क्लियर? लेकिन जब हम बोल रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खुद में डिसकंटिन्यूअस है, क्यों? क्योंकि यहां पर बीच में क्या होता है, न्यूक्लियर पोर, राइट? क्या होता है, न्यूक्लियर पोर होता है। तो दो बात हमने बोली कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, बट जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कॉन्टिन्यूअसली एक नेटवर्क बनाती है और वो बनाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप आई एम क्लियर वेरी 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 मच। डन। चलिए आ जाओ। अब क्या हुआ बच्चों, देखो रफ ईआर हम कब बोलते हैं, जब इस पे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब इस पे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, राइबोसोम बनाया हमने, प्रेजेंट है तो रफ ईआर, और यहां पे राइबोसोम जो है प्रेजेंट नहीं है तो स्मूथ, कुछ भी फुंसिया नहीं है, एकदम वाह चिकनी चिकनी सी हमारी त्वचा है। ठीक है, एकदम स्मूथ है, चिकनी है, स्मूथ है। इज दैट क्लियर? आगे बात समझ में? अब देखो कहां गया डायग्राम। अब देखो यहां पर तुम्हें लग रहा है कि ये जो ऐसे आर है जिसपे राइबोसोम प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, इसको हम कहते हैं सिस्टर्नी से याद कैसे करोगे भैया, एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से ही एक और मेम्ब्रेन बन रही है, सिस्टर बन गई। ठीक है, सिस्टर्नी। और यहां पर तुम देखोगे ऐसे ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ट्यूब जैसा। ठीक है, ऐसे ट्यूब, ऐसे नलकियां से निकली हुई है, ये नलकियां हैं, इसको हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स, राइट? इसको हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स। अब देखो जब तुम सिस्टर्नी के स्ट्रक्चर को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कैसा है, ये पैरेलल टाइप का लग रहा है, इक्वल, ऐसे ऐसे इक्वल सा लग रहा है। ठीक है, लेकिन जब तुम ट्यूब्यूल्स को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि एक में से दूसरी ब्रांच, दूसरी में से तीसरी ब्रांच ऐसे निकल रही है। ठीक है, ऐसे निकल रही है। तो ट्यूब्यूल्स कैसा है, ब्रांच्ड है। ठीक है, कैसा है, स्मूथ है, राइट? जबकि जो सिस्टर्नी है वो इक्वल लग रही है, राइट? और कैसी है, रफ है। इज दैट क्लियर? आ गई बात समझ में? और इसके पास में ही कौन सा कलर लें भैया, कलर की बड़ी मारा मारी है मेरे पास, और बिना कलर के मेरा काम चलता नहीं है, राइट? ये जो पिंकी कलर की आप चीजें देख रहे हो इसको हम कहते हैं वेसाइकल या वेसिकल, ये लो। ठीक है, वेसिकल। डन। ये वेसिकल क्या काम करती है, ये काम करती है ट्रांसपोर्ट करने का। क्या काम करती है, ये सिक्रीशन का काम करती है, सिक्रीट करती है। क्या सिक्रीट करती है, अभी जब अपन फंक्शन पढ़ेंगे किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तब बात करेंगे कि वेसाइकल क्या सिक्रीट करती है, कैसे सिक्रीट करती है, अभी जस्ट मैं बताऊंगी। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब देखो तुम ये जो राइबोसोम है, आहा कलर चेंज ही नहीं किया, लो ये जो तुम राइबोसोम देख रहे हो, हम कौन सी सेल पढ़ रहे हैं, हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं। यूकैरियोट्स में कैसा टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, एटीएस का। वेरी सिंपल, ये लो एटीएस राइबोसोम पाया जा रहा है। तुम ये देख रहे हो डायग्राम के अंदर कि जो सिस्टर्नी है बच्चों, जो सिस्टर्नी है उस पर राइबोसोम अटैच है। कैसे अटैच है, उसकी लार्ज सब यूनिट से।
ना कि स्मॉल सब यूनिट से, ठीक है। कैसे अटैच है उसकी, लार्ज सब यूनिट से अटैच है, ना कि स्मॉल सब यूनिट से। अब एक और बात, ये राइबोसोम इस सिस्टर्नी से अटैच है, क्यों 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 क्यों, बोलो बोलो। इसलिए क्योंकि यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स हैं जो इनको अटैच करने में हेल्प करते हैं, और उन प्रोटीन्स को, ठीक है, उन प्रोटीन्स को हम कहते हैं राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोटीन। क्या कहते हैं उसको हम, राइबोफोरिन फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोटीन, जिसकी वजह से सिस्टर्नी से जो राइबोसोम है अटैच होते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। इज दैट क्लियर, आ गई बात समझ में, आ गई। रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है और स्मूथ जो प्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनका अपना अपना फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन पढ़ने से पहले हम एक और चीज देखेंगे, अब सुनो, ठीक है। ये हमारी कोशिका है, ठीक है, ये हमारी कोशिका है, और इसके अंदर हमारी ठीक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब देखो सेल के बाहर, ठीक है, सेल हाँ क्या करते हो तुम लोग, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर, ठीक है, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर क्या है, साइटोप्लाज्म है, हाँ या ना, साइटोप्लाज्म है। इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनरी, ल्यूमिनरी, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो जाती है एक तो मेरे से, लिखते लिखते स्पेलिंग बहुत गलती होती है मेरे से, ठीक है। ल्यूमिनरी, एक्स्ट्रा ल्यूमिनरी क्यों बोला हमने, क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक का अंदर वाला भाग है, ये वाला भाग, ये वाला यही वाला भाग जो है, इसको हम कहते हैं ल्यूमिन, राइट, इसको हम कहते हैं ल्यूमिन। जैसे मैंने कहा मैं न्यूक्लियस हूं, मेरी जो आउटर मेम्ब्रेन है ये एक नेटवर्क बना रही है, ये लो ये नेटवर्क बना दिया, तो इस नेटवर्क के अंदर वाला भाग, ठीक है, इस नेटवर्क के अंदर वाला भाग कहलाएगा ल्यूमिन। खांच है, ये एक खांच है, ये खांच है, और इस खांच के बाहर वाला पार्ट एक्स्ट्रा ल्यूमिनरी तो कहलाएगा, हाँ या ना, जिसके बाहर साइटोप्लाज्म है। आ गई बात समझ में, आ जाओ अब एक और चीज समझाऊंगी, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पर भी जो ये ल्यूमिन वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो ल्यूमिन वाला पार्ट है, यहां पर भी प्रोटीन बनेंगे। क्यों बनेंगे प्रोटीन, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन फैक्ट्री का काम करता है, एम आई राइट। तो हम ये नहीं कह सकते ना कि यहाँ प्रोटीन नहीं बनेगा, भाई यहाँ प्रोटीन बनेगा, ठीक है, प्रोटीन बनेगा। तो ल्यूमिन के अंदर भी प्रोटीन बन रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा ल्यूमिनरी पार्ट, ये क्या है, ये कौन सा पार्ट है, ये वाला सारा, ये क्या है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनरी पार्ट है। इस एक्स्ट्रा ल्यूमिनरी पार्ट में भी प्रोटीन होते हैं, ठीक है। इस एक्स्ट्रा ल्यूमिनरी जो पार्ट है, इसके अंदर भी हमारे पास कुछ प्रोटीन है। क्या मतलब हुआ मैम, इतनी कहानी क्यों बता रहे हो, आ जाओ। चलो एक और चीज बता देती हूँ, ठीक है, डायग्राम समझा देती हूँ। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। यहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकल रही है, ठीक है, जो ट्यूब्यूल्स में है, स्मूथ है, एक भी राइबोसोम यहाँ प्रेजेंट नहीं है। अब मैं आपको जो डायग्राम समझाने वाली हूँ वो समझो बहुत तसल्ली से, इससे क्या आएगा तुम्हें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन समझ में आ जाएगा, और कैसे हम इसको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कह रहे हैं ये भी समझ में आ जाएगा। बहुत ध्यान से सुनोगे लेकिन, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है बच्चों। अभी अब मैं डायग्राम बनाने में फोकस नहीं कर रही है, मैं तुम्हें काम समझाने में फोकस कर रही हूँ कि क्या मतलब है, ठीक है। ठीक है, ये हमारी क्या है, ल्यूमिन वाला पार्ट है, ठीक है, ये हमारा एक्स्ट्रा ल्यूमिनरी पार्ट है, ठीक है। अब
यहां पर तुम्हें पता है ये हमारे पास राइबोसोम है, अभी मैं ऐसे ही बना रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको समझाना है वो समझ लो पहले, डायग्राम तो बुक में भी देख लेना। ये हमारी RER है, तो यहां पर भी हमारे पास क्या बने हैं, ये प्रोटीन बना लिया इन्होंने, ये रहा प्रोटीन, ये रहा प्रोटीन और ये रहा प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन मैंने कहा वेसाइकल्स हमारे पास, ठीक है, ये लो, ये वेसाइकल है। और एक और बात, नहीं, जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके पास में ही ठीक है, उसके पास में ही कौन है, ये है हमारी गोल्जी, गोल्जी, ठीक है, ये हो गई हमारी गोल्जी। अब सुनो, फंक्शन समझ लेना बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छा है, प्रोटीन सॉर्टिंग अपना टॉपिक है, उसके ये प्रोटीन सॉर्टिंग भी हो रही है, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन भी हो रहा है, समझ लो, अच्छे से समझ लो, इंपॉर्टेंट काम है तुम्हारा इस वाली किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। प्रोटीन बना, प्रोटीन बन गया। अब प्रोटीन क्या करता है बच्चों, प्रोटीन आता है इधर, ठीक है, प्रोटीन आ गया तुम्हारा इधर, ये आ गया प्रोटीन अंदर, ठीक है, प्रोटीन आ गया किसमें, ल्यूमिन में, ये लो भैया, ल्यूमिन में प्रोटीन आ गया, आ गया। अब ये प्रोटीन जाएगा इधर, किससे, ट्यूब्यूल से होता हुआ, ठीक है, ट्यूब्यूल यानी कि जो हमारी SER है, ठीक है, ये SER है, ये वाला पार्ट, ठीक है, SER से जाएगा और कहां पर आ जाएगा, ये आ जाएगा इधर, ये लो मेरे प्रोटीन आ गए बाहर, बाहर आ गए, बाहर आते ही वेसाइकल, वेसाइकल क्या करेगी, कुछ तो आया है, मेरा काम है, तो वेसाइकल इस प्रोटीन को क्या कर लेगी, इंट्रैप कर लेगी और प्रोटीन यहां आ जाएगा, आ गया प्रोटीन, प्रोटीन आ गया वेसाइकल के अंदर आ गया। अब ये जो वेसाइकल है ये क्या करेंगे, इस प्रोटीन को यहां पर ले आएंगे, अरे कलर चेंज करना पड़ेगा ना, इस प्रोटीन को यहां ले आएंगे और यहां पर ये वेसाइकल कैसे हो जाएगी, इस तरीके से अटैच, कौन सा कलर की, व्हाइट कलर, ये लो, ये वेसाइकल आ गई, ये वेसाइकल अटैच हो गई, अटैच हो गई, ये प्रोटीन साथ में ले आई, ये लो प्रोटीन ले आई। अब ये क्या करेगी, इस प्रोटीन को अंदर की तरफ ट्रांसफर कर देगी, ये प्रोटीन इधर जाएगा, फिर ये प्रोटीन वापस से किधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर ये प्रोटीन कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है, ये प्रोटीन कहाँ जाएगा, यहां पर आ गया, इधर आ गया, फिर ये प्रोटीन यहां आ गया और ये प्रोटीन अब फाइनली कहां पर आ गया, इधर वाले पार्ट पे आ गया, ठीक है, ट्रांस, मीडियन, सेंस, ये वाला जो सेंस है, ये सारा सब कुछ मैं समझाऊंगी कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। अभी सिर्फ प्रोटीन का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, प्रोटीन की जो सॉर्टिंग हो रही है वो समझ लो, ठीक है। न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और हमारे पास गोल्जी। हमने क्या बोला, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ रहे हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कब पढ़ेंगे, जब वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे। स्ट्रक्चर में सब अलग अलग हैं, लेकिन एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके ही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बना रहे हैं। यहां से प्रोटीन बना, प्रोटीन बना 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 और यहां पर आ गया गोल्जी पे, ठीक है। अब इस गोल्जी से यहां पर भी कुछ हमारे पास क्या है बच्चों, कहां गया भाई व्हाइट कलर, यहां पर भी क्या है, वेसाइकल है, वेसाइकल है। वापस से ये प्रोटीन, वापस से प्रोटीन क्या होगा, यहां पहुंच गया। अब देखो ये प्रोटीन, अब ये प्रोटीन जो है कुछ ऐसा ऐसा कलर ले लूं क्या, अब ये प्रोटीन ऐसा हो गया। अब ये कलर मैंने ना जानबूझ के ये वाला करा है, ठीक है, ये कलर मैंने जानबूझ के ऐसा किया। बोलो क्यों, क्वेश्चन आना चाहिए क्यों, ऐसे ही तो मैं कुछ नहीं बनाना चाह रही, ऐसे ही तो मैं कुछ नहीं बताना चाह रही। यहां पर क्या हुआ बच्चों, देखो अपनी एनसीईआरटी में कुछ लाइंस दी हुई होती है और उस लाइंस का अपना एक मतलब होता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओगे तो आप पाओगे कि एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है, आई अगेन रिपीट, जो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन होता है वो एक्चुअल में कहां होता है, तो प्रोटीन का मॉडिफिकेशन कहां होता है, गोल्जी में। प्रोटीन यहां पर था, प्रोटीन यहां से आया, यहां से आया, देखो कलर बदल गया, यानी कि प्रोटीन अब क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया है। क्या हो गया, ये मॉडिफाइड प्रोटीन है बच्चों अब, ठीक है, मॉडिफाइड हो गया है प्रोटीन। अब ये वेसाइकल क्या करेगी,
इस प्रोटीन को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करा रही हूँ सेल टू सेल, प्रोटीन की सॉर्टिंग करा रही हूँ, जहां जहां प्रोटीन तो बन गया, अब जहां जहां प्रोटीन को जरूरत है, पूरी हमारी बॉडी में जरूरत होती है प्रोटीन की, तो हर जगह जाएगा। हर जगह कौन जाएगा, जब गोल्जी से प्रोटीन वो हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ वेसाइकल, ये क्या करेगा, आउट ऑफ द सेल जाएगा, और ये लो जहां पर भी इसको जरूरत होगी प्रोटीन पहुंच जाएगा। तो क्या क्या चीजें सुनी हमने बोला कि जो राइबोसोम है जहां पर अटैच है वहां से प्रोटीन बना, रफ ईआर के अंदर प्रोटीन एंटर किया, एंटर से वो स्मूथ हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गया, वहां से वेसाइकल के द्वारा वो गोल्जी तक पहुंचा, गोल्जी में प्रोटीन मॉडिफाइड हुआ, ठीक है, और मॉडिफाई होकर के जिस भी जगह उसको जरूरत थी वहां पर हमने प्रोटीन टारगेटिंग कर दी, वहां पर अपन ने प्रोटीन सॉर्टिंग कर दी, ठीक है, आई बात समझ में। अब एक और चीज, क्या मैम हमारी जो रफ ईआर है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उधर प्रोटीन का मॉडिफिकेशन नहीं होता है? यदि हमारे पास आ जाए कि प्रोटीन मॉडिफिकेशन अकर्स, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास गोल्जी और सेकंड ऑप्शन हमारे पास ईआर आ जाए, तो किसको चूज करोगे? तो बच्चे ध्यान से सुनना, हमें चूज करना है गोल्जी, क्योंकि जो मेजर इवेंट है मॉडिफिकेशन का, प्रोटीन मॉडिफिकेशन का जो मेजर इवेंट है वो गोल्जी में होता है, ना कि ईआर में। जब हमारे पास ये दोनों ऑप्शन आए तो आपको गोल्जी चूज करना है, यदि आपके पास गोल्जी ना हो और फिर भी मॉडिफिकेशन पूछे तो आपको ईआर चूज करना है। क्लियर? क्लियर कहानी? ये एक तो चीज समझानी थी, अब एक और कहानी सुनो। मैंने आपको अभी पहले डायग्राम में समझाया था, कहां गया हमारा डायग्राम, कि जो एक्स्ट्रा ल्यूमिन है, ठीक है, एक्स्ट्रा ल्यूमिनरी पार्ट है जो साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर भी हमारे पास कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन जिन प्रोटीन को, ठीक है, लेकिन जिन प्रोटीन को हमें एक सेल से दूसरे सेल पे ट्रांसपोर्ट करना हो या एक पर्टिकुलर साइट पे टारगेट करना हो, वो प्रोटीन कौन से होंगे? जो ल्यूमिन में से आएंगे। इंपॉर्टेंट बात है, कौन से प्रोटीन टारगेट होंगे, कौन से प्रोटीन की सॉर्टिंग की जाएगी, उन्हीं प्रोटीन की सॉर्टिंग की जाएगी, उन्हीं प्रोटीन को टारगेट किया जाएगा जो कि ल्यूमिन में से आएंगे और गोल्जी से मॉडिफिकेशन होएगा और फिर वो टारगेट करेंगे, ना कि जो प्रोटीन हमारे यहां बने हैं उनको। आई होप आई एम वेरी क्लियर। आ गई बात समझ में? हमने क्या देखा? फंक्शन देख लिया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन का फंक्शन देख लिया। आई बात समझ में? चलो अब हमारी बुक क्या कहती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज यूकैरियोटिक सेल रिवील द प्रेजेंस ऑफ ए नेटवर्क, रेटिकुलेट बोले तो नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यानी कि एसीआर इन द साइटोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि कुछ ऐसे ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर जो है सिस्टर्न और जो ट्यूब्यूलर है वो फैली हुई रहती है एक नेटवर्क की तरह साइटोप्लाज्म के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। राइट नाउ स्ट्रक्चर हमने देख लिया। हेंस ER divides the intercellular space to distinct compartment। अब मैंने क्या बताया था? ल्यूमिन और एक्स्ट्रा ल्यूमिनरी वाली पार्ट, ठीक है, तो ल्यूमिनल यानी इनसाइड द ER, इज इनसाइड द ER अंदर, और ये बाहर वाला यानी कि एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट। राइट, द ER ऑफन शोज राइबोसोम अटैच्ड टू देयर आउटर सरफेस। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जिसकी सरफेस पे RER प्रेजेंट, राइबोसोम प्रेजेंट है, उसको हम क्या कह रहे हैं? द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। In the absence of ribosomes, they appear smooth and called smooth endoplasmic reticulum. Right? RERs is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis and secretion. प्रोटीन का सिंथेसिस किया RER में, सिक्रीट करने का काम किया किसने? वेसाइकल ने किया, ठीक है, वेसाइकल से हमारे ट्यूब्यूल्स ने भी हेल्प करी, राइट, क्योंकि ट्रेवल करके गया ना प्रोटीन। They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus. Outer membrane of the nucleus continuous extensive है। The smooth endoplasmic reticulum is a major site for synthesis of lipid. सुनो मेरे प्यारे बच्चों,
फंक्शन ऑफ RER एंड SER। ठीक है, RER और SER का फंक्शन देखो। RER में तो सबसे ज्यादा क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, प्रोटीन सॉर्टिंग, राइट। SER का फंक्शन सुनो क्या है, SER स्मूथ है, स्मूथ है तो चिकना है, चिकना है तो चिकनी चीजें बनाएगा। चिकनी चीजें बोले तो हमारे लिपिड कैसे होते हैं, चिकनी होते हैं ना, फैट्स हो गए, वैक्सेस हो गई, कैसी होती है, चिकनी चिकनी होती है, स्मूथ स्मूथ सी होती है। तो याद रखो SER है वो क्या बनाएगी, लिक्विड चीजें बनाएगी, सॉरी लिक्विड क्या, लिपिड चीजें बनाएगी, चिकनी चीजें बनाएंगी। ठीक है, जितने भी हमारे स्टीरॉयडल हार्मोन हैं, ठीक है, उनका निर्माण करेगी कौन, SER। जैसे कि हमारा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन, ये क्या है, स्टीरोन स्टीरॉयड हार्मोन आ रहा है। ठीक है, हार्मोन जो है वो कहां से बन रहे हैं, जो स्टीरॉयडल हार्मोन है वो कौन बना रहा है, SER। ठीक है, अब सुनो कहानी बहुत ही प्यारी है, मेरे जुबानी क्या बोल रही हूं मैं कि भैया जहां पर ये स्टीरॉयडल हार्मोन बनते हैं, जहां जहां से बनते हैं, ठीक है, जैसे लेडिंग सेल्स, ठीक है, कहां पर होती है, आपके टेस्टिस में प्रेजेंट होती है, मेल के टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन का निर्माण करती है। यदि हम फीमेल की बारे में बात करें तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर से हमारे क्या निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, तो वहां पर दिमाग लगाओ, जहां पर भी स्टीरॉयडल हार्मोन, हम हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जहां से भी स्टीरॉयडल हार्मोन का निर्माण हो रहा है वहां पर SER ज्यादा होगी ना, आई बात समझ में। तो SER की संख्या कहां पर होगी, लेडिंग सेल में होगी, ओवरी के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होगी, जहां जहां से स्टीरॉयडल हार्मोन बन रहे हैं, राइट। इसके अलावा एक और चीज सुनो, ये जो SER है ये डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स का काम करती है। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स का काम करती है। क्या होगा कि जैसे कोई मरीज है, ठीक है, जैसे आप जाते हो, किसी को क्या एक बीमारी बार बार लगती रहती है, मान लीजिए कि यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है किसी को, ठीक है, किसी को यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है तो वो क्या करता है, दवाई लेता जाता है। ठीक है, फिर दूसरी बार दवाई लेते जाता है, फिर तीसरी बार जब भी उसको होता है दवाई, तो दवाइयाँ असर करना बंद कर देती है। ठीक है, दवाइयाँ असर करना बंद कर देती है, कैसे, क्योंकि वहां पर उसका SER बढ़ जाता है। जो ज्यादा ड्रग्स यूज लेते हैं या ज्यादा स्टीरॉयड का यूज करते हैं या ज्यादा ड्रग का यूज करते हैं, उनमें क्या होता है, SER बढ़ी हुई मिलती है। जो डिटॉक्सिफिकेशन होगा वो कहां से होगा, लीवर में, तो डेफिनेटली SER कहां बढ़ा हुआ मिलेगा हमें, लीवर के अंदर। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात सुनो, जो लोग अल्कोहल का ज्यादा कंजप्शन करते हैं, जो बेवड़े टाइप के लोग नहीं होते हैं, ठीक है, एक बॉटल पी ली, दूसरी बॉटल पी रही, मेरे को यार नशा ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल नशा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा उनको नशा, क्योंकि उनकी SER बढ़ गई है। अब देखो क्या हुआ, मान लो, ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी खास नहीं है बट फिर भी ठीक है, मैं जो समझाना चाहती हूँ वो तुम जरूर समझ जाओगे। ठीक है, ये है इसके पास बॉटल और ये बिल्कुल लड़खाया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसको क्या लग रहा है, इसको क्या लग रहा है कि भैया अपन को तो छड़ नहीं रही है, अपन को नहीं छड़ रही है। क्यों नहीं छड़ रही है, क्योंकि इसके अंदर जो इसका लीवर है वहां पर इसकी SER की संख्या बहुत ज्यादा है, SER की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो जैसे ये पिएगा आएगा, इसका डिटॉक्सिफिकेशन होगा, इसको असर नहीं पड़ेगा, फिर पिएगा, फिर इसका डिटॉक्सिफिकेशन होगा, इसका असर नहीं पड़ेगा। दैट मीन जो ज्यादा ड्रिंक करता है या ज्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करता है उसकी SER बढ़ती है, इस वजह से उसको नशा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी बोलती है कि भैया यदि मैंने इसको डिटॉक्सिफाई नहीं किया तो ये बंदा मर जाएगा, ये तो पीने में लगा हुआ है, देवदास बना हुआ है, लेकिन मुझे तो इसको डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो ये पहले लुढ़क जाएगा। तो क्या करता है, जैसे पीता है SER इसको डिटॉक्सिफाई करती रहती है और इसकी वजह से उसको नशा नहीं होता है। पहली बात। दूसरी बात एक और सुनो, आई मीन टू से तीसरी चौथी बात तो हो ही गई होगी, तो अब वापस से एक और बात सुनो। जो पर्सन नशा करते हैं उनको मान लीजिए कोई बीमारी हो जाती है और वो मेडिसिन लेते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन का उन पे असर नहीं होता।
मेडिसिन का असर उन पर नहीं होता, इसलिए वो लॉन्ग पीरियड तक बीमार रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्यों? मान लीजिए कि यही बंदा है और इसको लग गया, अभी कोई बीमारी लग गई, ठीक है, कोई बीमारी लग गई, डेफिनेटली लगेगी, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है इसका, ठीक है, लग गई। अब इसने कही दवाई, कैप्सूल खाया, आया कैप्सूल, आया फटाफट से डिटॉक्सिफाई हो गया। फिर इसने एक मेडिसिन खाई, इसने खाई, वापस से डिटॉक्सिफाई, असर ही नहीं कर रही। एसीआर बढ़ा हुआ है, कैसे असर करेगी? सोचने वाली बात है ना। एसीआर ही बढ़ा हुआ है बंदे का, और पी ले, ठीक है, जितना ड्रिंक करोगे उतना प्रॉब्लम आएगी तुम्हें। तो भाई सीधी सी कहानी क्या हुई कि एसीआर जो है हमारी डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स करती है। आ गई बात समझ में, फंक्शन समझ में आ गया दोनों का। चलिए, इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टीरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन एसीआर। क्लियर? तो इस तरीके से आज हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कंप्लीट कर ली है, उसका स्ट्रक्चर समझ लिया, उसके टाइप्स समझ लिए, उसके कंपार्टमेंटलाइजेशन समझ लिया, उसका कोऑर्डिनेशन समझ लिया और उसके फंक्शन भी समझ लिए। आई होप कि ये टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा विद स्ट्रक्चर, विद फंक्शन, विद टाइप्स, राइट। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के साथ। जब तक थैंक यू।